तो देश में क्यों बढ़ रहा है इन्फ्लेशन और क्यों रुपया जा रहा है नीचे। तो मैं हूं प्रभात पोद्दार और आप देख रहे हैं फाइनेंस खबरी। देखिए, हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि देश में दो समस्याएं बार बार से घूम रही हैं। पहला तो ये है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और दूसरा तो यह है कि भारतीय रुपया वीक होता जा रहा है। तो आइए दोनों पे हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। कोरोना के बाद से हमने देखा है लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है और केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रही है। उसका रीज़न है, देखिए, कभी भी महंगाई दो कारणों से बढ़ती है, या तो किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए या किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाए। जैसा कि आप जानते होंगे कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो साबुन हो चाहे वो खाने पीने का सामान हो, उसमें पाम ऑयल बहुत लगता है और पाम ऑयल मिलता है इंडोनेशिया साइड से। अब कोरोना के दौरान क्योंकि पाम ऑयल का प्रोडक्शन कम हो गया था तो उसकी सप्लाई कम हो गई और वो सप्लाई कम हो गई तो उसके दाम बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं उसकी महंगाई हमारे देश के ऊपर छा गई। बाद में खैर ये सप्लाई रिज्यूम हो गई थी तो महंगाई कम हो गई। लेकिन आज की तारीख में हम बात करें कि जब से रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तब से पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसका रीज़न है कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा वीट का जो एक्सपोर्ट होता है वो यूक्रेन और रशिया से होता है। बहुत ज़्यादा सनफ्लावर ऑयल का एक्सपोर्ट यूक्रेन और रशिया से होता है और क्योंकि अब वहाँ पे युद्ध के हालात हैं तो वहाँ से इन प्रकार के प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही। तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं खाने पीने की चीज़ों की कमी हो रही है जिसके कारण उसके दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है साहब। दूसरी दिक्कत ये है कि पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है। अब क्रूड ऑयल का दाम क्यों बढ़ रहा है? तो भाई कहीं ना कहीं प्रोडक्शन शायद कम है। शायद अरब कंट्रीज़ को लग रहा है कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन अगर करने लगे क्रूड ऑयल का तो उसके दाम कम हो जाएंगे। तो भारतीय इकोनॉमी को कहीं ना कहीं उसका एक बुरा असर झेलना पड़ता है, क्योंकि जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तो भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है 70 to 80% वो विदेशों से आती है। ठीक है साहब। यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट की फिर से बात करते हैं। पूरा यूरोप है वो चलता है गैस पे, गैस देता है रशिया। अब रशिया ने गैस पाइपलाइन से सप्लाई कम कर दी है। कई बार धमकी देते हैं कि हम तो नहीं करेंगे आपको सप्लाई। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यूक्रेन रशिया की कन्फ्लिक्ट में यूरोप जो है वो रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहा। इसको क्या आप डिमांड बढ़ गई कहेंगे या आप ये कहेंगे कि सप्लाई कम हो गई? तो जाहिर सी बात है साहब, सप्लाई कम हो गई है। ठीक है। ब्रिटेन में महंगाई बढ़ रही है, हमें क्या करना है? अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, हमें क्या करना है? देखिए, हमें करना है। इसके कारण जब भी महंगाई बढ़ती है तो देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है और जो देश के सेंट्रल बैंक होते हैं वो उसको वापस नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब उसका तरीका क्या हो सकता है? तो उसका एक बहुत सिंपल तरीका है, ब्याज बढ़ा देना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना। इसको समझते हैं। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक जैसे भारत का आरबीआई, अमेरिका का फेडरल रिजर्व जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ब्याज जैसे ही बढ़ता है तो लोन लेना महंगा हो जाता है। अब मान लीजिए 10% का ब्याज है, मैंने 50% का ब्याज कर दिया, लोग लोन नहीं लेंगे तो बाज़ार में मनी सप्लाई कम हो जाएगी और जैसे किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जैसे ही फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो बाज़ार में डॉलर की सप्लाई कम हो गई। डॉलर की सप्लाई कम हो गई तो डॉलर हो गया मजबूत। अब डॉलर मजबूत हो गया तो उसका असर ये रहा कि रुपया हो गया कमज़ोर। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ मजबूत होगी तो दूसरी चीज़ कमज़ोर होगी। करेंसी मार्केट में यही चलता है। लोग पूछते हैं कि केवल डॉलर के सामने रुपये को क्यों कंपेयर किया जाता है? भाई पाउंड भी है, येन है, युआन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इन सब से कंपेयर क्यों नहीं होता है? सबसे कंपेयर होता है, लेकिन क्योंकि पूरे विश्व का व्यापार डॉलर के सामने चलता है, इंडिया का ज़्यादातर व्यापार डॉलर के सामने चलता है, तो हम रुपये को अक्सर डॉलर से कंपेयर करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि डॉलर के सामने रुपये के सामने जो वैल्यू है डॉलर की वो 80 रुपये से ज़्यादा जा चुकी है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। अगर आज की तारीख में डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो रुपया तो अपने आप वीक होगा ही। 70 रुपये का डॉलर 80 रुपये का हो गई। इससे हमें फ़र्क क्या पड़ता है? देखिए, अब आप हैं एक इम्पोर्टर, आयात, आप ना इम्पोर्ट करते हैं सामान। अब आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, $1000 का आपका रॉ मटेरियल था, पहले 70 रुपये का डॉलर था तो 70,000 में माल आ जाता था। अब क्योंकि रुपया वीक हो गया, अब 80 रुपये का डॉलर हो गया साहब, तो वही कच्चा माल अब 80,000 रुपये में आता है। तो जो भारत में लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उनका कच्चा माल हो गया महंगा, तो उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, इवन लॉसेस होने लगे। हाँ, अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहले $1000 में जो आप सामान एक्सपोर्ट करते थे उसके सामने 70,000 रुपये आते थे, अब उसी के सामने 80,000 आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं हमको तो मज़ा आ रहा है। यानी जब भी रुपया वीक होता है एक एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है, एक इंपोर्टर को नुकसान होता है। तो हम कह रहे हैं यार तो फिर हमें क्यों तकलीफ़ है? हमें तकलीफ़ इसलिए है क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, यानी खरीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं। इसी के कारण हमारा व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है।
डॉलर को क्या मैनेज किया जा सकता है? तो बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार है बहुत सारा, हमारे पास 600-700 बिलियन डॉलर था। तो जब भी हम चाहते हैं डॉलर को थोड़ा वीक करना, हम करेंसी मार्केट में करेंसी बेचने लगते हैं, डॉलर बेचने लगते हैं। तो जैसे ही आप डॉलर बेचेंगे तो डॉलर की वैल्यू कम होने लगती है, क्योंकि आपने सप्लाई बढ़ा दी। लेकिन आप कितना बेचेंगे? आप इतना तो नहीं बेच सकते ना कि आपके देश की इकोनॉमी वीक हो जाए। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो आपके रुपये और इन्फ्लेशन के आमने सामने घूमते हैं। हाल ही के दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि भारत में अब कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है भारत के साथ, पूरे विश्व में फूड प्रोडक्ट्स की कमी है, जिसके कारण महंगाई है। भारत में भी फूड प्रोडक्ट्स महंगे हैं, लेकिन भारत में कम से कम फूड प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। कम से कम भारत में इतना सामान उगता है कि कम से कम खाने को तो मिल रहा है, महंगा मिल रहा है लेकिन मिल रहा है। अफ्रीका में तो नहीं मिल रहा साहब, माल ही अवेलेबल नहीं है। महंगा तो होगा ही लेकिन माल मिलेगा भी नहीं। तो भारत इस तरीके से कई जगहों पे सिक्योर्ड है। लेकिन कुछ दिन पहले फेडरल रिजर्व ने वापस इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, डॉलर और मजबूत हो गया, रुपया और कमज़ोर हो गया। हमें मजबूरी में 0.5% CRR बढ़ाना पड़ा ताकि रुपये को थोड़ा स्टेबल किया जा सके डॉलर के सामने। हमारे यहाँ इतनी महंगाई थी नहीं, लेकिन इसको मजबूरी में किया गया। ये कहना बड़ा आसान होता है राह पे खड़े हुए कि देश में महंगाई बढ़ गई है, देश में रुपया वीक हो रहा है, लेकिन उसके पीछे की टेक्निकलिटी शायद हम लोग कई बार समझ नहीं पाते। तो आज का वीडियो यही प्रयास था कि शायद हम थोड़ी सी टेक्निकलिटी समझें तो हम शायद अपने जीवन में बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, बेहतर कमेंट कर पाएंगे इन विषयों पर। तो जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि हर खबर पे हमारी नज़र।